बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में इंसान और जिन्नात जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को बोलने और सुनने की ताकत अता फरमाई है। हर मखलूक अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वह उस पर शुक्र भी अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इजहार भी करती है। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ों को इंसानों पर मग़फ़ी कर रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है, मकतूल का खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर या तेरे पास ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारों कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि उसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर या तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है, बेईमान फ़ेल और गुनाह कबीरा है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ़े खुदा, अज़ाब, आखिरत का डर, आयत कुरानी और हदीस नबवी के पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो निहायत ही बेगैरत, बेशर्म और बेहमियत जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो, इस बदकारी और हरकत कबीहा के इर्तिकाब का मुजरिम हो सकता है। कुरान करीम ने ज़िना तो क्या उसके करीब भी जाने से मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। यानी ज़िना खुद भी कबीहा और दूसरे मकासद के एतबार से कबीहा तर है और हज़ार बार लायके मज़म्मत है। इंसान के रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुआशरती मर्तबा के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी ज़िना किया और उससे औलाद हुई, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना और सूद जाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को अपने ऊपर हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वो कहत साली में गिरफ़्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो कौम रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं। ज़ानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को तकलीफ़ देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 6 बातें ज़हूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा सियाह हो जाएगा, इसके रिज़्क़ में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में
سختی دیکھے گا، عرصے دراز تک دوزخ میں رہے گا بشرطے یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ، بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریریں کرنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، جس کا نام حاویہ ہے۔ اسے ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ شامل ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔